तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 के एनसीईआरटी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं प्रमेय के बारे में। कुछ प्रमेय के बारे में बात करते हैं। प्रमेय मतलब क्या इंग्लिश में होता है? थ्योरम। प्रमेय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, प्रमेय को हम इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। ओके, चलो कुछ थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो हमारा तो थ्योरम नंबर 1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में किसी कोई भी चीज़ आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेथड्स याद करना है। क्या कैसे हम इसको प्रूव किए। ठीक है, चलो देखते हैं प्रूव कैसे करते हैं। देखो, मानो का ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें D और E, D एक रेखा खींची गई है जो किसके पैरेलल है? ये समांतर बोल सकते हो, BC के समांतर है या पैरेलल है। ठीक है, तो लिखते हैं हमें एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है AD बाई DB, AD बाई DB, और इधर क्या होगा AE बाई EC। ठीक है, AE बाई EC है ना, AE बाई EC हमको यही सिद्ध करना है, AD बाई DB, AE बाई EC। बात समझ में आ रही है? चलो, EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर AB के, जो EN रेखा दिख रहा है ये AB के क्या कर रहा है? लंब रखा हुआ है EN पे, AB अब लंब है। ठीक है, और DM AC पर लंब है। बात समझ में आ रही है? वो ग्राफ में दिया हुआ है। इसके आगे चलो देखते हैं। देखो इसके आगे क्या है? AD क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालते हैं, एरिया ऑफ AD हाफ इंटू AD इंटू EN। देखे थे आप पिक्चर में, दिखा था फिगर में। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ AD का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, दिख रहा है? देखो, तो हाफ ऑफ AD इंटू EN, देखो किसका? ADE का क्षेत्रफल, ADE ये आपका त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, बेस कितना? AD है, और हाइट कितना है? EN दिया हुआ, EN हाइट, तो EN हाइट हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ BDE क्या हो जाएगा? BDE मतलब ये वाला एरिया, ये वाला त्रिभुज का एरिया BDE। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया BD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, DB बेस हो जाएगा हमारा, देख लो DB बेस है, और हाइट है EN हो जाएगा, हाइट वही EN हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा हाइट लेना है या बेस लेना है जो दोनों मिलकर कट जाए। ठीक है, सेम हो गया। अब एरिया ऑफ AD पुनः हम निकालते हैं। ठीक है, दूसरे लंब से DM लंब अब इस पर ले लेंगे। ठीक है, DM लंब ले लिए, देखो DM लंब लेके आपका एरिया A इंटू DM आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ DEC हम फिर निकालते हैं, EC और DM उसमें ले लेंगे। ठीक है, उसमें लंब फिर चेंज कर दिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो दोनों एरिया को आपको देखो अतः करके दोनों एरिया डिवाइड में ला देना है। ओके, दोनों एरिया में डिवाइड में आने के बाद आपको क्या करना है? देखो दोनों एरिया को डिवाइड लाने का आपको लिखना है। ध्यान दे तो एंगल ट्रायंगल BDM DEC एक ही आधार DE तथा रेखा BC के बीच दो त्रिभुज है, मतलब एरिया ऑफ BDE और DEC बराबर है, मतलब AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ठीक है, तो ये ऐसा प्रूव आपको हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा प्रमेय 1। थ्योरम 1। अब थ्योरम 2 पे चलते हैं। थ्योरम 2 क्या है? यदि एक रेखा किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको प्रमेय सब चाहिए नोट्स के रूप में लिखा हुआ, तो आपके एनसीईआरटी बुक पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो उसे डाउनलोड करके आप प्रमेय वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, या मेरा ही नोट्स आप अपनाइए। ओके, तो देखो यही प्रमेय 1 है। क्या है? एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसमें DE क्या है? DE जो रेखा है वो BC के पैरेलल है, मतलब समांतर है, और DE डैश जो रेखा है वो मैंने माना है कि BC पैरेलल होगा, और DE पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखे? अगर हम एक भुजा DE ले और तो जो BC के समांतर ना हो, BC समांतर भी हम नहीं मान रहे हैं, एवं एक और भुजा DE डैश लें, DE डैश जो BC के समांतर हो, इसको हम समांतर मान लिए, अतः हम क्या लिखेंगे? AD बाई DB BD, या AB बोलो, AD बाई AB, तो किसके बराबर होगा? AE डैश बाई AC, AE डैश बाई C हो जाएगा ना बराबर, क्योंकि हम बराबर लिए हैं। ठीक है, इसको DB कर लेना। ओके, ये आपको DB हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ये तो E डैश के बारे में हो, अब EC के बारे में लिखो। ए तो ये भी बराबर है, तो ये E डैश और E बराबर है क्योंकि दोनों समांतर हैं, तो AE बाई EC, E डैश बाई EC लिख सकते हैं हम। फिर सीधे हमको करना क्या है? AD बाई AB बराबर AE बाई EC, AD बाई AB बराबर AE बाई AC। तो देखो सीधा हमारा हो गया।
तो देखिए आपको सी बोलोगे डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ए डी बाई डी बराबर ए ई बाई ई सी, तो डी बी बाई डी ए डी बराबर ई सी बाई ए ई। इसमें दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए, फिर आपको ये आ जाएगा। पहले उसको व्युत्क्रम करके, ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके। ये हम क्या किए, व्युत्क्रम कर दिए। किसका व्युत्क्रम किए, इसका व्युत्क्रम कर दिए हम इस इक्वेशन का। उसके बाद उसको हम उल्टा देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिए इक्वेशन को, फिर एक जोड़ देना है, फिर एक जोड़ने के बाद फिर सीधा कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमका प्रमेय 2 है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। ये दोनों प्रमेय तो आपको याद हो जाएगा, ये दोनों प्रमेय आपको याद करने का आज का होमवर्क है। चलो आज एक्सरसाइज एंट्री में करते हैं। एक्सरसाइज में एंट्री करने से पहले आप प्रमेय देख लीजिए एक बार। तो चलो प्रश्नावली 6.2 में एंट्री करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति आपको दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है। आकृति 2 में आपको प्रूव करना है प्रमेय 1, प्रमेय 1 ही प्रूव करना है और एडी आपको प्राप्त करना है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में एडी कैसे प्राप्त होगा, एडी बाई डी भी लगा दो और ए बाई ई सी लगा दो, आपको प्राप्त हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आप प्रमेय 1 लगा दो, आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों में प्रमेय 2 लगा दो, ठीक है, जैसे 2 लगाओ थे, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या ई एफ पर पैरेलल टू क्यू आर है और पी ई का आपको मान दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पी और ई क्यू और पी एफ और एफ आर, जिसमें ई एफ और क्यू आर क्या पैरेलल होने चाहिए। दोनों पैरेलल होने के क्या है, मान दोनों की तरफ सेम आना चाहिए। देखते मान दोनों तरफ बराबर सेम आता है कि नहीं, सेम आया नहीं आया तो ये नहीं पैरेलल होंगे, ठीक है। पहला का तो मान नहीं आ गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा का मान बराबर नहीं आ रहा है डिवाइड करने पर, तो नहीं होगा, पी ई क्यू नॉट इक्वल टू पी ए बाई एफ। तीसरा में आपका आंसर आ जा रहा है, दूसरा में सॉरी हाँ दूसरा आपको ये अगर आप इस तरीक़ा से बनाओगे आपका गलत आंसर आएगा, ठीक है। मैं आपको ये बताने के लिए दिया था, मैं आपको बताने के लिए बता दिया हूँ कि अगर ऐसे आप बनाए तो आपको गलत आंसर आएगा। आपको करना क्या है, अगर नहीं कटे, अगर कटने को लग रहा है कि कटेगा तो आपको उसकी तरफ कर लो, ऐसे डिवाइड कर दो, तो 4/4.5 और 8/9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8/4 और 9/4.5 लिख सकते हैं। तो तब दोनों बराबर आ गए तो हाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा नंबर में वही पैरेलल आपको करना है, तीसरा नंबर में भी। तो तीसरा नंबर में हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, हम आगे और बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आकृति 6.18 में यदि एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है, और एल एन पैरेलल टू सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी। आपको सिद्ध करना है क्या, ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी, ठीक है। तो हम पहले त्रिभुज में पहले आप त्रिभुज फाइंड कीजिए कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो देखो 2 त्रिभुज बड़े बड़े त्रिभुज हैं, तो आप ए बी सी को पहले प्रूव कीजिए और ए डी सी को प्रूव कीजिए, दोनों को मिलाइए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ए बी सी में एम एल बराबर पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, एम एल पैरेलल टू बी सी। तो यदि प्रमेय 1 से, देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, फिर ए सी डी में लेना है आपको। फिर दूसरा में भी हम ऐसे प्रमेय 1 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्रमेय 1 से हम ए एन बाई डी एन बराबर ए एल बाई सी एल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अर्थात देखो दोनों इक्वेशन में से हमको ये दोनों बराबर आ जाएंगे, फिर दोनों को व्युत्क्रमाती लो, मतलब उल्टा कर लो, फिर एक जोड़ दो दूसरा इक्वेशन लगा के। एक जोड़ने के बाद आप क्या करो, एक जोड़ने के बाद देखो आपका ऐसा आंसर आ जाएगा, तो पुनः व्युत्क्रमित लेने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्रूफ आ जाएगा। तो ये तो प्रमेय 2 लगा के आपका आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आकृति 6.19 में डी पैरेलल टू ए सी और डी एफ पैरेलल टू ए ई, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बराबर बाई एफ ई बराबर बी बाई ई सी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो आपको फिर सॉल्व करें, आपको 2 त्रिभुज फाइंड कीजिए। पहला त्रिभुज हम बढ़िया कौन सा है, ए बी सी, दूसरा बी ए क्या बोलते हूँ मैं, ए बी ई मान सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज में देखो प्रमेय 1 से हम ऐसा लिख दिए, दूसरे में देखो ए बी ई से हम क्या करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं प्रमेय 1 से, फिर दोनों को मिला के आपका आंसर आ जाएगा सीधा। अगर दोनों मिला के आपको सीधा आंसर आ गया तो आपको दूसरे क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं, एक जोड़ने की जरूरत नहीं, ओके। नहीं तो आप व्युत्क्रमानुज लेके एक जोड़ सकते हो, ओके। तो उसको भी कॉपी कर लो। देखो मैं स्लाइड्स को दिखा देता हूँ, आप पॉज करके मेरा कॉपी कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो, ओके। मेरे बताने से पहले आप पॉज करके कॉपी कर लिया करो। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वही है, आकृति 6.20 में डी पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, जैसा ये कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखो मैं ऐसे सॉल्व किया। आपको इस चैप्टर में सिर्फ क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है, प्रूव हम कैसे करते हैं, प्रमेय आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं ऐसे बना लिए, क्योंकि इसमें बताने का कुछ ज़रूरत मुझे पड़ेगा नहीं, ओके। देखो चूँकि भुजा समानुपातिक है इसलिए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा आपका आंसर, दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी आंसर कर लिया करो।
अब चलो 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, मतलब दो आकृति दिए हुए हैं 6.21, ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है उसमें, तो उसका आपको निकालना है, दर्शाइए कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर निकालना है। तो आप पहले खोजिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज बना सकते हैं अच्छा से। देखो एक इस साइड वाला त्रिभुज आप बनाइएगा, खोज ये कीजिए, और एक इस साइड त्रिभुज देखिए, है ना, ये त्रिभुज तीनों आप ध्यान में रखिएगा। ये दो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो ही पे आपको ध्यान देना। देखो एंगल पी ओ क्यू त्रिभुज से हमें प्रमेय से ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा से क्या, और दूसरे त्रिभुज देखो पी ई ओ आर में हम ऐसे लिख सकते हैं प्रमेय से, फिर दोनों को मिला लिए, देखो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो सेम देखो सब में सेम फंडा लग रहा है, मतलब सेम प्रमेय लग रहा है, ठीक है। अभी तक आप दो ही प्रमेय पढ़ेगा, अभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में तो 9 प्रमेय है, ओके। अभी आप दो ही याद करिए हो। तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आसान है, प्रमेय 6.x में आप पढ़ लो क्वेश्चन, मैं सारे सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपके पास एनसीईआरटी बुक तो होगा ही। देखो ऐसा फिगर पहले बना लेना, उसके बाद लाइन डी पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर लेना, उसे आपको सिद्ध करना है ए बराबर ई सी। क्या होता है, ए बराबर ई सी सिद्ध करने के लिए आपको प्रमेय लगाना पड़ेगा। एक पहला तो ए डी बाई डी बी, डी बाई बी सी, देखो प्रमेय एक से हम ऐसे करके एक पहला इक्वेशन हमारा आ जाएगा, इसको पहले नोट कर लो। उसके बाद देखो एक एक बराबर हो जाएगा, इक्वेशन लगा के फिर ए बराबर ई सी प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 नंबर देखो क्वेश्चन है, वही सेम करना है आपको प्रूफ, ओके। इसमें से पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल जो है पैरेलल प्रूफ करेंगे। ए डी बराबर डी भी दिया हुआ है, ए बराबर ई सी है, ये पता ही हमको। फिर इसको ऐसे कर दो, फिर दोनों को बराबर एक आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो इसके बाद एक का आ जाएगा, देखो इसके बाद हमारा एक आ गया बराबर, अतः डी पैरेलल टू ई बी सी आ गया, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसे करना है, चेक कर लो एक बार, खाली आंसर देख लो। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ई में अपने मन से काल्पनिक किया, क्या ई, ये काल्पनिक पॉइंट है, ठीक है, काल्पनिक है। ई हम कल्पना से बनाए थे ई, ओके। सिद्ध करना है हमको ये, तो हम पैरेलल मान लिए, और समीकरण 1 और 2 से देखो हम क्या किए हैं। तो देखो हम 1 और 2 से क्या किए, ई ए पैरेलल टू सी डी कर दे, फिर ए बी डी में ए बी पैरेलल टू ई ओ, फिर प्रमेय 1 से हम करके, इसलिए ए बी डी में ये करके प्रमेय 1 से लगा के आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो समीकरण 4 तथा 5 से हम क्या कर लेंगे, फिर इसका ए ओ बाई सी ओ बराबर बी ओ डबल डी हो जाएगा, फिर अथवा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर लो, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब जो बचा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बचा है, 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका एच डब्ल्यू क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको करके आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप करके आना है, ठीक है। तो हमारा तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट ही हो गया। कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दी एंड में लिखना जरूरी है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और सारे जो दो प्रमेय में लिखा है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।